एक कमरा खोला तो क्या मिला था उनको? लाश मिली थी, डेड बॉडी मिली थी ऊपर जाके। तो यहाँ मर्डर हो रखा था किसी का। 16-10-15 थे। ये फोटो भी खींच के ले गए, वीडियो वाट बना के ले गए। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रिश्तों को तार तार करने वाली अक्सर खबरें आती रहती हैं। मेरी मौजूदगी इस बार मंगोलपुरी में है और मैं आपको बता दूं, मंगोलपुरी से कल दिल्ली पुलिस को एक कॉल जाती है। पीसीआर की एक गली है और उस गली में एक मकान है। मकान के अंदर से जो है अब बदबू आ रही है। अंदाजा लोगों ने ये लगाया कि हो सकता है कि उस घर के अंदर चूहा मरा हो या बिल्ली मरा हो, इस तरह की बदबू आती है। जब दिल्ली पुलिस को बुलाया जाता है, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन यहाँ पर पहुँचती है और वो जब कमरे का ताला खोलती है तो दिल्ली पुलिस के होश भी फाख्ता रह जाते हैं। आपको बता दूं, उस कमरे के अंदर जो है एक व्यक्ति की लाश मिलती है और वो पूरी लाश जो खून से लथपथ थी, जैसा कि गली वाले हमें सूचना दे रहे हैं। आपको जानकारी ये भी दूं कि पति पत्नी के साथ वो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले ही जो पत्नी है वो अपने बच्चों के साथ अपने गांव चली गई और यहाँ पर वो आदमी अकेला रह रहा था। लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कमरा जो है बाहर से बंद था, बाहर से उसमें ताला लगा हुआ था। लोगों का ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि पत्नी ही उसको मारने के बाद उस कमरे के में बंद करके चली गई हो अपने गाँव। लोगों का ऐसा कहना है। हम आपको बता दें, मौके पर हम जब पहुंचे थे तो यहाँ पर मकान मालिक भी हमें मिला था और मकान मालिक ने किसी भी तरह का बयान देने से मना कर दिया। वो साफ तौर से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमें नहीं पता कि किस तरह का रिलेशनशिप उनका था। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी। कब पता लगा कि ऐसे गली में बदबू आ रही है? ना, हमें नहीं पता। गलियों वाला कहिए है, गली वाला कह रहे हैं ना, जब किसी ने फोन कराया होगा पुलिस को। हाँ, जब उसने ताला खोदा ये तो फिर डेड बॉडी मिली थी अंदर। गेट होती मिल लिया अंदर। हाँ। काफी भीड़ थी, कल पुलिस वाले आए थे। है, पुलिस वाला 10-15 थे। ये फोटो भी खींच के ले गए, वीडियो वाट बना के ले गए। हाँ, क्या कहोगे अम्मा, ऐसे आस पड़ोस में इस तरह घटना घटित हो जा रही है? भाई देख, मैं बताऊँ तो सही बात, हम तो गली में जाते ही नहीं। मेरा तो कोई मतलब ना, तो मैं सब्जी उब्जी लेने जाती ना कुछ। अपना घर वाला ये घर है, मैं तो अपना घर में रहती हूँ ना। किसका ना आजकल बैठ उठ का जमाना। अब यही कल इकट्ठे हो रहे थे, यही कई जब हमने सुनी वो कर भाई। क्या कहोगे, आस पड़ोस में इस तरह डेड बॉडी मिल जाती, डर तो लगता होगा थोड़ा बहुत? पास में थाना भी है तो डर तो लगता, जब बदबू आई तो डर नहीं लगेगा? डर तो लगेगा। पब्लिक खड़ी होगी, पता नहीं कहाँ की दुनिया आई थी भगभक्के। क्या हुआ था बाबू यहाँ पर? ये जो यहाँ पर हुआ, क्या कहते हैं कि यहाँ पर बदबू आ रही थी बहुत देर से। तो हमें लगा कि कोई बिल्ली बिल्ली मर गई होगी, चूहा वुआ मर गया होगा, कुत्ता मर गया होगा। तो बहुत देर से बदबू आ रही थी। तो फिर पता चला कि पुलिस वाले आए, फिर सारे जानकारी मिली। तो यहाँ मर्डर हो रखा था किसी का। पुलिस आप लोगों ने कॉल किया था गली में से कि उन्होंने किया था? हाँ, पुलिस वालों को कॉल किया था। गली वालों ने कॉल किया? हाँ, कि यहाँ पर फिर मकान मालिक को कॉल किया था। मकान मालिक इसमें नहीं रहता है? नहीं, यहाँ नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं। वो दूसरी मंजिल पे रहता था मकान? हाँ, मकान मालिक कहीं और रहते थे। वो जिसका मर्डर हुआ वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। कैसे, परिवार के साथ रहता था कि अकेला? अकेले रहता था, बीवी बच्चों के साथ। बीवी बच्चों के साथ रहता? हाँ। अच्छा, अब जब उसमें लाश मिली है उसकी, तो उस वक्त उसकी पत्नी नहीं थी वहाँ? नहीं थी। गाँव पता नहीं कहाँ चली गई थी, ताला वाला लगा के नीचे से। मतलब 3-4 दिन पहले गई थी क्या वो? हाँ, मतलब हो गए थे, 2-3 दिन हो गए थे। जब पुलिस ने कमरा खोला तो क्या मिला था उनको? लाश मिली थी, डेड बॉडी मिली थी ऊपर जाके। डेड बॉडी और खून उन्होंने भी बता दिया? हाँ, खून भी था ऊपर, पूरे रूम में फैला हुआ था? हाँ। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि पत्नी ने ही मार के मतलब गई? हाँ। बच्चा भी था उसका? शायद थे बच्चे, 3 या 2 बच्चे थे। इतनी जानकारी नहीं है पर मुझे। आदमी क्या दारू और पीता था क्या? हाँ। अच्छा, नशे में रहता था हमेशा? ये नहीं पता मेरे को। क्या नाम हुआ? मेरा खजानी देवी। क्या कहोगे, ऐसे आसपास ऐसे घटना हो जा रही है, लाश मिल रही है, भाई डर लग रहा है? डर तो है भैया। कल कब पता लगा आपको ऐसे? हमें तो पता लगा था भाई, हम तो जा रहे थे कहीं पे, आज जब हमें तो जब पुलिस आई थी बस, और आगे हमें कोई नहीं पता। अब उधर देखेंगे, उधर देखो, सीधा कैमरा जूम करके देखा है उधर। वो मकान मालिक है और किसी भी तरह की बयान देने की स्थिति में नहीं है। वो कोई भी बात हमें बताने को तैयार नहीं है। क्या उन्होंने वेरीफाई करके यहाँ पर किराएदार को रखा था कि नहीं रखा था? ये सब चीज़ें दिखाती है कि किस प्रकार किसी भी मकान मालिक का पहला फर्ज बनता है कि उनके मकान में अगर कोई रह रहा है तो वो वेरीफाई कर उसको रखें कि जिस तरह भविष्य में भी इस तरह की घटना कहीं पर दिल्ली में ना घटित हो। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बरजी बेटा। ऐसे अम्मा, आसपास आपके पड़ोस में ये 2-3 कदम की दूरी पर मकान है,
इसमें ऐसे घटना घटी तो डर लग रहा है ऐसे। डर तो लगता है बेटा, हम्म। डर तो लगता है। हम तो अकेले रहते हैं, डर तो लगता ही है। पति पत्नी साथ में रह रहे थे क्या? पता नहीं बेटा, मुझे शक्ल ही नहीं देखी, हमने जानते नहीं। कितने दिनों से रह रहे थे ये भी पता? पता ही नहीं बेटा, मैं तो कभी देखा ही नहीं। हमने तो कल भी पूरी गली भर गई पुलिस उलिस की, जब पता लगा था हम तो घर में, मैं तो लेटी पड़ी थी, बीमार रहती हूँ मैं तो। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाएं जो है अब आम हो चुकी हैं। महज यहाँ से इस गली से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही दिल्ली पुलिस का मंगोलपुरी का जो थाना है वो पास में ही है, और उसके बावजूद इस गली के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किस प्रकार अपराधियों के अंदर जो है कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। और आसपास के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि उनके आस पड़ोस इस तरह की घटना हो जाती है तो निश्चित रूप से इसके बाद एक डर का माहौल क्षेत्र के अंदर तो बन ही जाता है। और अभी भी इस गली में जो है काफ़ी तेज बदबू आ रही है, क्योंकि उस लाश को 3-4 दिन उसके अंदर हो गए थे कमरे में बंद, और काफ़ी उसके बाद लाश जो है गल चुकी थी। और उसके बाद जब फोरेंसिक टीम भी पहुंची तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार फोरेंसिक टीम के जो है ग्लव्स परे हुए हैं, और ग्लव्स निश्चित रूप से सबूत दिखाते हैं कि किस प्रकार डेड बॉडी की हालत जो है कितनी गंभीर हो गई थी। जब हमने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की तो कुछ लोग तो सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वो उनका ये भी कहना है कि जो व्यक्ति था वो नशे का आदी था, और हो सकता है कि इस कारण भी उसकी पत्नी उससे परेशान हो और उसको कहीं ना कहीं उसने मारने के बाद उसको कमरे में छोड़कर वो चली गई हो। आसपास काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ था, विशेष बात ये है। तो निश्चित रूप से चीज़ें दिखाती कि किस प्रकार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो हत्याओं का दौर है वो लगातार जारी है, और दिल्ली पुलिस का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर और ऐसे अपराध करने वालों के अंदर खत्म होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद था मंगोलपुरी में, आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।